बैटरी अक्रॉस कैपेसिटर, तो आपने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, सर्कुलर रेक्टेंगुलर कुछ भी हो, ठीक है। और आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये आपने एक बैटरी लगा दी। तो लगाते ही क्या होगा, जब आप स्विच को क्लोज करते हैं तब क्या होगा, इस वही कहानी, फिर से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे, ठीक है ना। फिर से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे, इसको बिगाड़ना शुरू करेंगे, इनका जो बैलेंस था आपके बैटरी फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो बैलेंस था, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बिगाड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और इधर से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल देंगे तो एक करंट फ्लो फिर से शुरू हो जाए, ठीक है ना। बट एक चीज और ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है कि अगर आप जब खींचते जा रहे हैं, ठीक है ना, लूप कंप्लीट नहीं है बेटा, यही बात है, ठीक है। तो आप जब खींचते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचते जा रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, जब इलेक्ट्रॉन चल देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट ये क्लियर है बेटा, इनिशियली मान लो अनचार्ज था ये कैपेसिटर, तो हम टोटल चार्ज दोनों प्लेट्स पर मिला के कितना है, 0 है, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं देती किसी को, ठीक है ना। जब ये कैपेसिटर आपने इनिशियली अगर अनचार्ज कैपेसिटर लगाया है, तो आपने जब ये स्विच क्लोज किया है तब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, तो सम ऑफ चार्जेस दोनों प्लेट्स का मिला के क्या होगा, 0 होगा। बात क्लियर है आपको ये चीज, इसमें दिक्कत तो नहीं होती किसी को, बताइए। मैंने सारा, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया बैटरी से, ये क्लियर, हाँ इशिता ये क्लियर है आपको कि बैटरी चार्ज नहीं दे सकती, कुछ चार्ज ही नहीं है उसके पास, ठीक है। हाँ बस इधर से उठा के उधर फेंक देती है। तो यहाँ पर भी वही करा इसने कि जब इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर पोटें फ्री इलेक्ट्रॉन से भागेंगे, यहाँ की भी कंडक्टिंग वायर है, इंसुलेटर थोड़ी नहीं है, सब कंडक्टर से, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन भागेंगे, और इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और यहाँ पर एक्सेस होने से नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो इस पर प्लस डेवलप हो रहा है, इस पर माइनस डेवलप हो रहा है, बट एक बात क्लियर है बेटा कि इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज हमेशा 0 है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, आपको पता है कि आउटर मोस्ट पर कितना आ जाएगा, वही अपनी बातें गॉस लॉ सेटिस्फाई कराने के लिए, प्लेट के अंदर फील्ड 0 करने के लिए, वही सारी पुरानी बातें, उस बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर भी चार्ज 0 होगा और इस प्लेट पर भी चार्ज 0 होगा, यहाँ चार्ज नहीं आएगा। बताइए, बिल्कुल क्लियर है। तो सारा जो प्लस चार्ज आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, इसके इंटरनल सरफेस पे आ रहा है। जो सारा माइनस चार्ज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डेवलप होता जा रहा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो बीच में फील्ड डेवलप होता जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद करंट स्टॉप हो जाएगा, क्यों, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इधर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इधर से करंट क्यों फ्लो हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे अपने पॉजिटिव की तरफ, बट यहाँ पर भी उतना ही पॉजिटिव हो गया, मतलब मैं क्या बोलूँ, कब फ्लो स्टॉप्स हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर ए और बी पॉइंट कह देता हूँ, दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल। तो आपका इस टोटल, जब मैंने सब लिख रखा है नोट्स में, पूरी बातें जो बोला है वो सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका जब ये फ्लो कब स्टॉप हो जाएगा, तो फ्लो स्टॉप्स ये लिख रहा हूँ अभी कंडीशन में, नोट्स जरूर देख लें और उसी से पढ़ें, फिर एक बार वीडियो देखने पड़ सकते हैं आपको अगर कोई दिक्कत हुई तो, ठीक है। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, कॉपी में जो नोट्स में अच्छी बातें अलग से समझ में आ रही हैं आपको, पीडीएफ में मेंशन नहीं है, वो जरूर लिख लें, बस बार बार रिवीजन में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो फ्लो कब स्टॉप हो जाएगा, फ्लो स्टॉप कब हो जाएगा, जब आपका वी ए माइनस वी बी दोनों प्लेट का पोटेंशियल, मतलब इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, मतलब वी ए माइनस वी बी किसके बराबर, बैटरी के ईएमएफ के बराबर। बात क्लियर है क्या बेटा, ऐसा नहीं है कि इसमें हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लिंक नहीं है, इस पर प्लस डेवलप होता जा रहा है, इस पर माइनस डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा, जब तक कंडक्टिंग वायर, दो आपने कंडक्टर कनेक्ट किए ना एक तरह से, तो ये कब तक फ्लो कराएंगे, कब से एक में दूसरे में फ्लो होता रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं होगा। पोटेंशियल जब सेम हो गया तो फ्लो स्टॉप कर जाएगा, तब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। बट आपको ये बात क्लियर है क्या कि जब इसके बीच का तो बैटरी ने मेंटेन कर रखा है ईएमएफ के बराबर,
ठीक है ना, बैटरी ने वो बिगड़ने नहीं दिया। तो इसका मतलब इसका के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, बैटरी के ईएमएफ के बराबर। उसके बाद इस कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जो आपकी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, जितना आपने पढ़ा है, तो उससे आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखना। बताइए, मुश्किल काम है क्या आपके लिए? इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं इसको डी डिस्टेंस मान लूँ, ठीक है ना, इसको डी डिस्टेंस मान लूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बोल दूँ, ठीक है ना, अगर मैं बोल दूँ प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, यहाँ पर ए के बराबर कर दूँ, ठीक है ना, ए के बराबर कर दूं, तो आपको कोई भी कैपेसिटर हो प्लेट बना दी, बट आपको कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से पता है। मैं चाहूँ तो वैसे भी कर सकता हूँ आपको, जैसे बोर्ड में करके आते थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मानते हुए, बट हमको ये डी और ये मेंशन कर दिए, बट जरूरत इतनी है नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना बेटा, प्लस क्यू माइनस क्यू है प्लेट्स पर कैपेसिटर की, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, बोर्ड में ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको बोर्ड की परवाह नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ। बोर्ड में वैसे ही करना है जैसे मैंने नोट्स में लिखना है, अगर कभी डिराइव करने को आए कि प्रूव दैट, अगर बैटरी लगाई क्यू इक्वल टू सी आ गया, तो जैसा नोट्स में लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है बोर्ड में। बट ठीक है, हम तो यहाँ पर इतनी बोर्ड की दिक्कत है नहीं हमें, तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ, जो बच्चे दे रहे हैं, अगर कोई बोर्ड भी दे रहा हो साथ में, देते हैं कई बच्चे जो बोर्ड भी दे रहे होते हैं, तो बात कर ले मेरे से, और भी बोर्ड के लिए चीज़ें कैसे पढ़नी है। और यहाँ पर भी ध्यान रखें कि बोर्ड में आप ऐसे नहीं करेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, मैं आपको एरिया ए और डी मान के वो भी बता देता हूँ। अभी पहले ये देखो, जनरल बता रहा हूँ कि जरूर कैसा भी कैपेसिटर हो, आपने बैटरी लगाई, सी इंटू ई चार्ज बोलते हैं कि नहीं आप, तो वही है कि फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, अगर प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिया तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्यू बाई सी। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख भी देता हूँ, और भी से आपको ध्यान रहे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये हमें पता है बेटा, इस तरह से हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस को। ठीक है ना, बोर्ड वाले नहीं पढ़ाएगी जनरल प्लस क्यू माइनस, वो पैरेलल प्लेट ही समझता है वो। ठीक है ना, तो वहाँ पे ऐसे दिखाएंगे कि आपको कितना पता है, तो वो गड़बड़ कर देगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना आ गया, क्यू बाई सी आ गया। बस ये आपका फ्रॉम वन एंड टू वही चीज है, तो आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जब करंट स्टॉप हो गया है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टेडी स्टेट भी बोलता हूँ। ठीक है ना, फाइनल, अब ये बीच का कैसा वेरिएशन हुआ वो सब निकालेंगे, बट अपन लास्ट टॉपिक में करेंगे वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में अलग से, बिल्कुल आरसी सर्किट बना के, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी होगा, अभी उसकी जरूरत पड़ी नहीं मुझे। ठीक है, तो वो बीच में जो सिचुएशन है कि आप कह रहे हैं कि फाइनल चार्ज क्यों आ गया है, कितना आ गया, देखो फाइनल चार्ज फ्रॉम वन एंड टू, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आ जाएगा, क्यू बाई सी इक्वल टू ई, तो ये चार्ज आ गया सी इंटू ई। तो ये फाइनल चार्ज आने में तो करंट चली है ना बेटा, पहले थोड़ी नहीं जीरो थी, करंट कब जीरो है, स्टेडी स्टेट पर। ठीक है ना, तो करंट जब जीरो है वही क्या है, स्टेडी स्टेट है, तो ये चार्ज किसका है, क्यू इज द चार्ज ऑन स्टेडी स्टेट, मतलब किसी भी कैपेसिटर के स्टेडी स्टेट पर चार्ज कितना है, सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, क्यू इज चार्ज ऑन स्टेडी स्टेट। बट बीच में भी तो करंट चली है ना, तो हम पूरा प्रॉपर निकालेंगे बेटा कि उस करंट टाइम के साथ कैसे वेरी करती है, बिल्कुल निकाल लेंगे हम। कि ये जो प्रोसेस है, टी इक्वल टू जीरो पर मान लो स्विच क्लोज किया है, और आपको पता है थोड़ी देर बाद ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा पूरा, और इस पर फाइनल चार्ज की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स, सी इंटू ई। बट ये बीच की जो प्रोसेस है जिसमें कि करंट चला है सर्किट में, उसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये सब हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्यू इज द चार्ज ऑन द स्टेडी स्टेट। बट यहाँ तक की बात क्लियर है क्या आपको, कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाने पर ई एम एफ ई की बैटरी लगाएंगे तो आउटर मोस्ट पर जीरो है, इनसाइड कितना आना है, क्यू इक्वल टू सी इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ तक बताइए कोई